स्क्रीन दिखाई दे रही? तो हम लोग बात कर रहे थे AWS में VPC, राइट? मेरी आवाज़ आ रही है? निखिलेश आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। चलिए, मार्केट में घूम रहे लग रहा आप। तो हम VPC पे बात कर रहे थे, राइट? तो VPC का मैंने आपको बता दिया था, राइट? अब उसमें हम थोड़ा सा एक नया नया स्टेप ऐड करेंगे कि कैसे उस VPC से हमें अपने प्राइवेट नेटवर्क में जंप करना है, मतलब कैसे हमें कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करनी है। तो हमने एक कस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था VPC के अंदर, राइट? एक VPC हमने लिया था SBI के नाम से, और बाहर से बैठ के हम इसको कनेक्ट कर रहे थे। उसके लिए हमने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ था कि आपने IGW कनेक्ट किया था, इंटरनेट गेटवे, और आपकी ट्रैफिक यहाँ से अंदर। सर सर बोलिए। सर हमें क्या मतलब पिछले लेक्चर का थोड़ा ओवरव्यू दे दीजिए, क्योंकि हमें उसमें ज़्यादा क्लैरिटी हो नहीं पा रही है। नहीं हो पा रही है? नहीं सर, वो हम लोग बना रहे हैं बट वो बन ही नहीं रही है सही से। चलिए ठीक है, फिर से बता देता हूँ। हमने क्या किया था, VPC में बात कर रहे थे, राइट? तो हम्म, VPC के अंदर हम दो VPC यूज़ करेंगे। एक होता है डिफ़ॉल्ट VPC जो पहले से AWS देता है, राइट? उसमें तो हम प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन कंपनी के अंदर आते हो तो कंपनी में हमें कस्टम बनाना पड़ता है, कस्टम VPC। तो कस्टम VPC के लिए मैंने आपको बताया था कि आपके पास एक प्रोजेक्ट है SBI। तो SBI के बिहाफ में हम एक कंप्लीट इंफ्रा बनाते हैं जो आपका VPC से स्टार्ट होता है। तो VPC हमारे एक इंफ्रा का ही पार्ट है, सिक्योरिटी का पार्ट है। तो जब आपने एक VPC बनाया तो उसमें नाम भी डिफ़ाइन किया था। यहाँ पे आपने VPC पहले क्रिएट किया था, मैंने चारों स्टेप भी बताए थे कि पहला आपको करना क्या है, VPC को क्रिएट करना है। फिर उसके बाद दूसरा सबनेट आप बनाओगे, तो सबनेट में आप दो लोगे। तीसरा आप इंटरनेट गेटवे लिखते हो, IGW। चौथा नंबर आप क्या लेते हो, राउट टेबल। तो रूट टेबल के अंदर आप दो चीज़ें आप डिफ़ाइन करते हो, सबनेट को एसोसिएट करते हो दूसरा, और रूट डिफ़ाइन करते हो, ठीक है? इसके बीच में हमने सिक्योरिटी ग्रुप सब कुछ पढ़ा हुआ था। तो वही डायग्राम जो मैंने बताया था उसी को मैं बनाने जा रहा हूँ, राइट? तो पहले मैं यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन दे रहा हूँ। यहाँ पे हमने दिया SBI-VPC। इसका हमने CIDR ब्लॉक दिया था, IP एड्रेस 173.31.0.0/16। ठीक है? तो जब हमारी कनेक्टिविटी हो रही थी तो हम कैसे कनेक्ट कर पा रहे थे अपने लैपटॉप से, वाया SSH। तो आपकी ट्रैफिक ऐसे जा रही थी। अब हमने यहाँ पे एक इंटरनेट गेटवे लिया था, IGW जिसको बोला जाता है। तो ये जो IGW था SBI का था, हमने खुद इसको क्रिएट किया था SBI IGW के नाम से। इसकी जो डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस होता है 0.0.0/0, ये पब्लिक का आने जाने का रास्ता होता है वर्ल्ड वाइड, ग्लोबली, ठीक है? तो ये आपका डिफ़ॉल्ट रहता है, इसको आपको देना होगा। फिर जब आपने IGW क्रिएट किया था तो उसको आपको अटैच करना पड़ता है। तो किस में आपने अटैच किया था, अपने इस VPC पे जो आपने बनाया था। इसके बाद इसके अंदर हमने दो सबनेट लिया था, एक था पब्लिक सबनेट और एक था प्राइवेट सबनेट। तो पब्लिक सबनेट में हमने नेम भी डिफ़ाइन किया था SBI पब्लिक, राइट? तो यहाँ पे मैं अगेन लिख रहा हूँ। उसके बाद दूसरा हमने लिया था SBI प्राइवेट के नाम से, ये हमारा प्राइवेट रहेगा, ठीक है? तो इसको मैं डिराइन कर देता हूँ प्राइवेट। उसके बाद हमने इसमें CIDR ब्लॉक जो दिया था इसी VPC के रेंज से हमने दिया था, राइट? तो इसका मैंने दिया था 173.31.0.0/24। दूसरे वाले का हमने क्या किया था, एक होस्ट बिट को चेंज कर दिया था, सिंपल। तो मैंने यहाँ पे 1 दिया था, दैट्स इट, इतना हमने किया था।
अब जब आपने सारी चीज़ें की थी और यहाँ पे आपने स्टेप बाय स्टेप जो भी मैंने लिखा था, वीपीसी बनाओ, सबनेट बनाओ, फिर आईजीडब्ल्यू बनाओ, तो आईजीडब्ल्यू जब बनाए थे तो कनेक्ट किए थे। फिर रूट टेबल, तो जो आपका रूट टेबल रहता है उसके अंदर डिफाइन करते हो कि आपके पास 2 सबनेट है, ट्रैफिक कहाँ पे भेजना है। तो हमने पब्लिक में भेजा था, पब्लिक से हमारा पूरी कनेक्टिविटी हुई थी, यहाँ से ट्रैफिक आती है, बीच में हमारा सिक्योरिटी ग्रुप लगा रहता है। और मैंने बताया था सिक्योरिटी ग्रुप आपका जो इंस्टेंस लेवल में काम करता है। तो ये था हमारा सिक्योरिटी ग्रुप, और यहाँ पे हमने एक EC2 को लॉन्च किया था जो हमारा मशीन था, जो सर्वर था, जो इंस्टेंस था, राइट। तो यहाँ तक हमने सिंपल सा किया हुआ था, और मशीन में हमने एक सिंपल छोटा सा वेबसाइट हमने डाल दिया था, राइट। तो इसको हम एक्सेस कर पा रहे थे कहाँ से, वाया SSH EC2 माइनस यूज़र एट द रेट, यहाँ पे पब्लिक IP थी, राइट, -i और की नेम। सर सर लेकिन मैंने सारा कुछ किया बट वो कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। तो जो आपने कस्टम बनाया होगा इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ी की होगी, तो या ऐसा भी हो मैं सकता है आपने सर सिक्योरिटी। सर मैं एक बार स्क्रीन प्रेजेंट करके कर सकता हूँ? ठीक है, कर दीजिए मैं आप प्रेजेंट। सर मेरी स्क्रीन आए तो मेरी स्क्रीन आ रही है सर? हाँ, दिख रही है मुझे। सर मैंने एक बीपीसी बनाया है एसपीटी के नाम से, ठीक है। फिर इसको मैंने, बड़ा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो स्क्रीन। सर ये बड़ा ही है, अब बड़ा ही इससे है। ज्यादा बड़ा नहीं, फुल स्क्रीन है सर। सर मैंने ये एसपीटी के नाम से एक बीपीसी बनाया है, ठीक है, इसमें दिया वन ठीक है। नाइन्टी सिक्स डॉट वन सिक्सटी एट डॉट जीरो डॉट जीरो स्लैश सिक्सटीन IP एड्रेस है, ठीक है। सबनेट में आइए। सबनेट हमने एक बनाया एसपीटी प्राइवेट और एक और होगा पब्लिक, पब्लिक के नाम से, ये रहा। इसका मुझे IP दिखाइए थोड़ा। इसका आईपी है, वही है सर, एक एक डिजिट चेंज किया है मैंने, ठीक है, वन वन नाइन्टी सिक्सटी एट सिक्स चलेगा, ठीक है, ओके। रूट टेबल में IGW में आओ, इंटरनेट गेटवे, इसके नीचे वाला। अभी ठीक है, मैं आईजीडब्ल्यू दिखाता हूँ सर। एसपीटी आईजीडब्ल्यू है ये। चलो, अटैच भी STP, ठीक है, ओके, ये भी सही है। राउट टेबल में, राउट टेबल में। राउट टेबल में भी मैंने ठीक ठाक काम किया हुआ है। ठीक ठाक नहीं, पूरा होना चाहिए। इसके अंदर आइए क्लिक करके, हम्म, अंदर जाइए, अंदर एकदम एडिट, ये जो है ना ID लिखा हुआ, उसके अंदर चले जाओ, ऊपर में। ये सर। हाँ, इसके अंदर क्लिक, नीचे, हाँ इसमें क्लिक करो, नीचे आना थोड़ा। आईजीडब्ल्यू कनेक्टेड है, लोकल भी कनेक्टेड है। ठीक है, इसको एडिट करना, एडिट रूट, दोबारा से। एडिट रूट, नीचे नीचे लिखा, राउट, नीचे नीचे नीचे। ओके, नीचे लिखा है एडिट रूट्स। हम्म, इसमें जो आपने IGW बनाया था, ठीक है, इसको रिमूव करना जरा, नीचे वाला। ओके, इसको रिमूव करता हूँ मैं। दोबारा से ऐड करो रूट, डालो 0.0.0 ऊपर जीरो वाला। डॉट जीरो डॉट जीरो हो गया ये। आईजीडब्ल्यू इंटरनेट गेटवे सेलेक्ट करो यहाँ पे। डब्ल्यू इंटरनेट, क्या है इंटर, ये ऊपर आ रहा है, क्लिक करो उस ये रहा, ठीक है सर। पर। आपने जो बनाया, 1 मिनट, जो IGW बनाया वो कहाँ पे, क्लिक करो यहाँ पे। ये वाला है ना सर? हाँ, क्लिक करो उसी पे। हाँ हो तो गया। नीचे नीचे आना चाहिए आपका, जो आपने IGW बनाया है वो होना चाहिए। तो ये क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, अब जाइए आप दोबारा से VPC वाले, इसको कैंसिल करो। कैंसिल किया मैंने। दोबारा जाओ इंटरनेट गेटवे में, इंटरनेट गेटवे आ गया। यहाँ पे क्रिएट करो दोबारा नया सा। ओके, इंटरनेट गेटवे मैंने क्रिएट किया। रीजन आपका यही है ना, ओहायो। वो हाई है, वो ठीक हाई है, है। डाल दो यहाँ पे, कुछ भी नाम डाल दो। शांता भाई, ठीक है। नीचे आना, क्रिएट। क्रिएट किया मैंने, ठीक है। इसे अटैच करना अपने उस VPC में जो आपने बनाया था।
अटैच टू बीपीसी, यू हैव नॉट एनी बीपीसी सर, उसमें तो वो ऑलरेडी अटैच्ड है तो इसमें आएगा ही नहीं ना। नहीं 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 नहीं। आ क्यों नहीं रहा है फिर? आपके यहाँ पे कितने वीपीसी हैं? जैसे मैंने एक एसपीटी नाम से बीपीसी बना रखा है, यहाँ एक पे मैं काम करो, दिखाता हूँ वापस आपको। से जाओ। वीपी ये है एसपीटी आई के जी नाम डब्ल्यू से, तो आई जी इसमें डब्ल्यू अटैच। आई जी डब्ल्यू में फिर जाना, इंटरनेट गेटवे में जो पहले बनाया ना उसको डिलीट मारो। इसको डिलीट मारूं? ठीक है, मैं डिलीट डिटैच फ्रॉम बीपीसी कर देता हूँ। हाँ डिटैच करो। ठीक है, मैंने डिटैच किया यहाँ से। फिर इसमें सांता में गया मैं, इसको करूँगा एडिट अटैच टू बीपीसी। अब यहाँ पे आ जाएगा एसपीटी बीबीसी अटैच इंटरनेट गेटवे। डन। हो गया। राउट, अब राउट टेबल में। राउट टेबल, यहाँ पे करता हूँ मैं इसको ओपन। ब्लैक होल हो गया है तो इसको रिमूव, ऐड राउट 0.0.0 मैंने किया। फिर इंटरनेट गेटवे किया, फिर सेव करूँ। एक मिनट एक मिनट, नीचे आना चाहिए अरे आपको। आईजीडब्ल्यू आएगा ना नीचे। नीचे आएगा। उस क्लिक समय करो, आ तो रहा क्लिक था। क्यों? करो, क्लिक करो यहाँ पे। अब उसको सेलेक्ट करो, शांता। हम्म। अब सेव चेंजेस। सेव चेंजेस कर दिया मैंने। अब सब नेट एसोसिएशन में आओ, बाजू में। सबनेट, ओके। रूट राउट टेबल के टेबल, बाजू में ही जो। ये ओपन हुआ। सबनेट एसोसिएशन, एसपीटी पब्लिक के साथ ये एसोसिएटेड है। दोबारा एडिट करो। एडिट सबनेट एसोसिएशन। हम्म। ठीक है, पब्लिक दो है ना? है, पब्लिक के साथ मैंने अटैच किया हुआ है। ठीक है, सेव कर दो। कैंसिल कर देता हूँ। बाकी तो सब ठीक है सर, इसमें कोई दिक्कत हो नहीं गया, है। अब क्या करना है? अब हमें एक EC2 इंस्टांस लॉन्च करना पड़ेगा। अभी तक नहीं है, कर लो। नहीं, मैंने किया हुआ है बट पता नहीं है कि डिलीट तो कर एक दिया काम करो, मैंने। दोबारा से बना लो उसको, फिर कनेक्ट चल करो। ही नहीं रहा था सर। ठीक है, मैं बनाता हूँ EC2। सिक्योरिटी ग्रुप मैंने बना रखा है, सिक्योरिटी ग्रुप चेक करेंगे एक बारी? कोई नहीं, चलेगा, बना के रखे उसको अटैच कर देना। नहीं मतलब उसमें क्या रूल लगाया, मैं एक बारी कोई नहीं, देखूं। बाद में देख लेंगे, छोड़ दो उसको, पहले आप EC2 लॉन्च कर दो। ओके। ठीक है, लॉन्च EC2। एसपीटी हो गया, ये OS ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टॉल्स टाइप ठीक है, की पेयर बना लेता हूँ एक में। PM ठीक है, कोई दिक्कत ना है। क्रिएट की पेयर, सेलेक्ट सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ करना पड़ेगा सर। एग्जिस्टिंग में सेलेक्ट कर लो, हाँ, अब जो बनाया उसको सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे तो सब डिफॉल्ट ही दिखा रहा है, वो कहाँ गया जो मैंने बनाया नीचे वाला ले लो, डिफ़ॉल्ट वाला। ठीक है, था। लॉन्च ठीक करो है, उसको। डिफॉल्ट। VPC सेटिंग कर बाकी दिए थे ना? हाँ हाँ सर, बीपीसी सेटिंग मतलब? ऊपर आओ, ऊपर आओ। VPC लिखा हुआ है, हाँ, इसको एडिट करना। ऊपर ऊपर देखो, एडिट का ऑप्शन आएगा।
इसमें वो वीपीसी सेलेक्ट करना जो था हमारा, और यहाँ पे सबनेट पब्लिक लेके चलना, ठीक है, सबनेट पब्लिक ही और है। नीचे ऑटो साइन पब्लिक आईपी इनेबल मारो। ओके, अब लॉन्च करो। The selected security group is not compatible with subnet specified. तो Please दूसरा देख लो, सिक्योरिटी ग्रुप, कैंसिल मार के। एसपीटी आ तो गया ये ऊपर आगे वाला। आप सेलेक्ट कर लो। हम्म, ठीक है, ऑल इज वेल। लॉन्च कर दें सर? हाँ कर दो, लॉन्च करो। View सक्सेसफुल। all funds. एक मिनट, बैक करो, इसको कैंसिल करो। हम्म ऑथ में प्लस बना, प्लस में क्लिक करना। सर उस तरह डायरेक्ट कंसोल से कनेक्ट कर देते हैं। मैंने पीईएम डाउनलोड कर लिया, हाँ पीपीके तो नहीं है। डाउनलोड कर लो फिर, डायरेक्ट कंसोल से करो कनेक्ट। हाँ बोला तो सर, कितने में बात हुई, मतलब मैंने अपना बोल दिया था, विवेक का तो कंसिडर ही नहीं किया। तो बोले चलिए कोई नहीं सर, शुरुआत करिए, हम देख लेंगे कल। तो कल कोई नहीं, तो एक डेमो ले एरर लेंगे, दे फिर गया कल सर, कर लेंगे। यही एरर आ रहा है कल से। कितना लेना है, 70? 70 लेना है, 70। हाँ एक 70 बार लेना है। सिक्योरिटी ग्रुप और आईपी वाला दिखाइएगा। उसी में तो हम लोग प्रॉब्लम था। ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप में जाना, उसी EC2 के अंदर। ठीक है ना, बात करते हैं। हाँ सर, यहाँ पे है, ये वाली सिक्योरिटी ग्रुप है, एसपीटी वाली। जाओ उसके अंदर जाओ, सिक्योरिटी ग्रुप जो आईडी ना उसमें, हाँ ठीक है, एडिट इनबाउंड में देखो, कुछ भी नहीं, एडिट करो। SSH।
ये जो दो लास्ट के पोर्ट लगा रहे हो HTTPS, ये तब लगाते जब वेबसाइट होस्ट करते। ठीक है, कोई नहीं, सेव कर दो। चलो अब पेज रिफ्रेश करो। आउटबाउंड भी चेक कर लेते हैं सर, नहीं लगे नहीं, हैं। इसमें आउटबाउंड देने की जरूरत नहीं। नहीं, मैंने दे रखा है, तब मैं कह रहा हूँ। आउटबाउंड क्या दे के रखे? ये ऐसा HTTP दे रखा हूँ। अरे ये सब क्यों दे के रखे? सब हटा दो, इसे भी हटाओ। सेव रूल, बाय डिफॉल्ट आउटबाउंड अलाउ रहता है ना, इसको देने की जरूरत नहीं रहती। ठीक, अब जाओ मशीन में रिफ्रेश करना। ये तो कुछ तो हो रहा है। ठीक है, हो गया। हाँ जी सर। चलिए अब अपनी स्क्रीन को हटा लीजिए आप। तो आप क्या कर रहे थे? सिक्योरिटी ग्रुप में इनबाउंड रूल होता है, आउटबाउंड होता है। इनबाउंड देना है, आउटबाउंड नहीं देना है, बाय डिफ़ॉल्ट अलाउ रहता है, राइट। तो यहाँ पे आपकी ट्रैफिक अटक रही थी, ठीक है। तो यहाँ तक तो मैंने सारा स्टेप बता दिया था कि कैसे वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, सॉरी मशीन एक्सेस करते हैं। उसके बाद आपने अपाचे डाला, CD केयर के वेर के अंदर ये लोकेशन होती है जहाँ पे वेबसाइट डाली जाती है, HTML, ठीक है, जहाँ पे हम आके वेबसाइट को डाल देते हैं। उसके बाद आप पब्लिक IP उठाते हो, कॉपी करते हो, पेस्ट मारते हो, तो क्या होता है तो आपकी सर, जो वेबसाइट। वेबसाइट आपने उठाया था कल, वो राइट क्लिक करके कॉपी, उसका URL कॉपी करते हैं। पब्लिक डब्ल्यू IP। नहीं नहीं, जैसे जस्ट लाइक अगर मतलब कोई सैम्पल, भी हाँ आप सैम्पल जैसे कुछ भी वेबसाइट, सर्च करते हैं। सैम्पल वेबसाइट, देखो ओह, सैंपल वेबसाइट, राइट। सैम्पल वेबसाइट लेते हैं, उसके बाद wget कमांड चलाते हैं, उसको पेस्ट हाँ, कर डब्ल्यू देते गेट कर हैं, तो लेते हैं, डाउनलोड हो ठीक। जाती है, राइट। ठीक है सर, समझ गया मैं। तो एक्चुअली मैं नॉर्मल फोटो का URL कॉपी करके WGET कर रहा था, तो वो हो नहीं रहा था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम करेंगे एक प्राइवेट मशीन को लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो जिसने मुझे दिया था ना लॉगिन ID पासवर्ड, तो एक बार मुझे चैट पे दे दो, उसी को मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। अब हम लेंगे एक प्राइवेट मशीन, राइट। तो हमने दो सबनेट बनाया था, जो दूसरा सबनेट होगा वो होगा हमारा प्राइवेट सबनेट, ठीक है। एक्चुअल में देखें तो प्राइवेट आपका ऐप के लिए हो सकता है और डेटाबेस के लिए हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इस मशीन को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, मशीन 2 को, जो अभी मैं बनाने जाऊंगा। और इसमें हमारे पास याद रखना सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट IP होगी। तो प्राइवेट IP को यूज़ करके कैसे कनेक्ट किया जाता है ये मैं आपको बताऊंगा। लेट्स सी, मैंने जो VPC बताया तो इसी अकाउंट में था जो आप दे रहे हैं। नहीं, वो तो मैंने डिलीट कर दी सर। डिलीट हो गया वो? अरे कल वो मेरा इशू था ना, तो मैं वो खोजबीन कर रहा था, तो मुझे उसके वजह से भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। मैंने उसको भी डिलीट करके रीसेट मार के फिर मैंने सारा इनेबल किया मैनुअली। सारा कुछ उड़ गया है। चलिए फिर से बताता हूँ मैं, फिर RHEL डॉट
लॉगिन कर लेते हैं। क्या ठीक है, तो एक बार और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ठीक है। सेम कहानी हम करेंगे, दोबारा से रिपीट करेंगे और इसको परफॉर्म करेंगे। कस्टम सारा कुछ बनाएंगे, जैसा डायग्राम में दिख रहा है इसी डायग्राम को मैं फॉलो करूँगा, ठीक है। तो स्टेप वही करना है। फिर से मैं आपको एक बार वीपीसी बनाना सिखा रहा हूँ, तो आपकी दोबारा से प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप लाइव कर रहे हो तो लाइव भी कर सकते हो, नहीं कर रहे हो तो आप समझते जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वीपीसी बनाएंगे, कस्टम वीपीसी, ठीक है। जो डिफ़ॉल्ट वीपीसी है, ध्यान से सुनना, हर रीजन में एक डिफ़ॉल्ट वीपीसी आपको मिलता है, ठीक है। तो उसे हमें छेड़ना नहीं है, ठीक है। तो जैसे आप कहीं पे भी चले जाओ, मुंबई रीजन के अंदर चले जाओ, नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में चले जाओ, नॉर्दर्न वर्जीनिया में चले जाओ, तो वहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट वीपीसी मिलेगा, डिफ़ॉल्ट आईजीडब्ल्यू मिलेगा, सब चीज़ डिफ़ॉल्ट मिलेगा। हमें उस डिफ़ॉल्ट को चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं रीजन चेंज करता हूँ और रीजन चेंज करके हम आते हैं नॉर्दर्न वर्जीनिया के अंदर। सर ये अगर एक्टिवेट रहता है, जैसे सिक्योरिटी ग्रुप या फिर वीपीसी हम लोग क्रिएट करके छोड़ देते हैं, तो कोई क्या दिक्कत इसकी नहीं, बिलिंग भी होती है? चार्जेस अप्लाई नहीं होगा, चलेगा। बस मशीन मशीन को रनिंग नहीं छोड़ना होता, राइट? मशीन भी चला दोगे चलेगा, लेकिन आपको 750 घंटा फ्री मिलता है, ठीक है। जैसे आपको 5,000 दे दियागा महीने खर्च का, तो 5,000 में आप 2,000 खर्च कर रहे हो, बाकी बच रहा है ना, हर महीने आपको मिलेगा। तो आप उसको कितना हर यूज़ महीने कर रहे हो। हर महीने 750 घंटे, राइट? हाँ, 750 घंटे। तो मैं नॉर्दर्न वर्जीनिया में आता हूँ और यहाँ पे हम सारा कुछ कस्टम बनाएंगे एज़ पर दिस डायग्राम, ठीक है। तो वीपीसी ये सारा कुछ मैंने आपको बता भी दिया था, अब उसी को दोबारा से हम कनेक्ट करेंगे। इसमें ध्यान से सुनना, कई बार डिफरेंस पूछ लेता है, पब्लिक सबनेट प्राइवेट सबनेट। तो जैसा डायग्राम में अगर देखोगे तो आपको ये बोलना है, सर पब्लिक सबनेट जो होता है हमारा ऑलवेज जो इंटरनेट गेटवे होता है उससे कनेक्ट होता है। क्यों कनेक्ट होता है, क्योंकि जो हमारी ट्रैफिक आती है वो आईजीडब्ल्यू से होके आती है पब्लिक सबनेट से। जो हमारी वेबसाइट होगी वो पब्लिक सर्वर पे होगी, तो यूज़र उसको एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। प्राइवेट सबनेट क्या होता है, प्राइवेट सबनेट अभी मैं बताऊंगा इसी के बाद, जो आपका नेट गेटवे यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो पूरा ये इंफ्रा बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप, पहले वीपीसी बना लेते हैं। ना स्लो क्यों चल रहा है।
चलिए तो हम पहले वीपीसी को बनाते हैं। गो इनसाइड। तो इतना स्लो क्यों चल रहा है? इतने में तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट वीपीसी है, इस वीपीसी को हमें छेड़ना नहीं है। ठीक है, जो पहले से इसको पड़े रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको डिलीट मत करना। हम कस्टम बनाएंगे। क्रिएट वीपीसी करिए। वीपीसी का नाम दे दो आप यहाँ पे। तो जैसे मैंने एसबीआई लिखा तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एसबीआई माइनस वीपीसी। उसके बाद CIDR ब्लॉक जो डायग्राम में उसी को कॉपी करते हैं। 173.31.0.0/16। इसकी जगह आप चाहो तो 10.0.0.0/16 भी ले सकते हो, राइट। उसके बाद नीचे आते हैं, जस्ट क्रिएट वीपीसी। तो मेरा वीपीसी बन गया एज पर डायग्राम। दूसरा काम हमें करना है, सबनेट बनाना है। तो वीपीसी के बाद आपको बनाना है सबनेट। तो हमें आना है सबनेट वाले सेक्शन में। ये डिफ़ॉल्ट सबनेट है, मतलब इस रीजन में जितने अवेलेबिलिटी जोन होते हैं वो आपके सबनेट होते हैं, राइट। तो हमें इनसे मतलब नहीं है, हमें कस्टम बनाना है। तो क्रिएट करिए। कौन से वीपीसी के लिए? अभी जो मैंने वीपीसी बनाया ना, तो वो लेके चलना है। ऐसा नहीं कि आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया फिर आपको कनेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप सब कुछ कस्टम इंफ्रा बना रहे हो, खुद से बना रहे हो। तो हमें सेलेक्ट करना है SBI VPC। उसके बाद सबनेट का नाम तो मैंने लिख दिया यहाँ पे SBI माइनस पब्लिक, राइट। उसके बाद अवेलेबिलिटी जोन लगता है आपको कि मुझे लेना है, ले लो। कंपनी का डॉक्स बोलता है 1A में ले लो, 1B में ले लो, 1C में ले लो। नहीं भी लोगे तो किसी न किसी अवेलेबिलिटी जोन में आ जाएगा। उसके बाद इसका CIDR ब्लॉक बोल रहा है, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ VPC के अकॉर्डिंगली 173.31.0.0/24। उसके बाद नीचे आके हम करते हैं क्रिएट सबनेट। तो पहला सबनेट बना मेरा पब्लिक। इसके बाद बनाएंगे दूसरा प्राइवेट सबनेट। अगेन क्रिएट। कौन से VPC के लिए? SBI के लिए। सबनेट का नाम दे दो SBI माइनस प्राइवेट। ठीक है, उसके बाद सेम मैं यहाँ पे CIDR ब्लॉक दे रहा हूँ 173.31.1.0/24। उसके बाद नीचे आओ, क्रिएट करो सबनेट। तो 2 सबनेट हो गया, एक VPC बना लिए। तीसरा काम, ये काम करना ही पड़ेगा जब आप कस्टम सब चीज़ बनाओगे। तो VPC लिया मैंने, सबनेट लिया। अब लेते हैं सर यहाँ पे IG। 2 से ज़्यादा भी सबनेट बना सकते हैं। हाँ, 2 से ज़्यादा ले लो, 6 ले लो, 6 ले लो, 36 ले लो, 15 ले लो। एक VPC के अंदर आप 200 बना सकते हो, राइट। इसकी लिमिट अगर कंपनी के अंदर बोला जाता नहीं, आप 9 सबनेट लेके चलो। 9 मतलब 3 पब्लिक के लिए, 3 डेटाबेस के लिए, 3 ऐप के लिए, तब आप 9 लेके चलो। तो ये जो आपने सबनेट 1 दिखाया सर, इस पे जिस पे वेबसाइट है, हाँ, तो डेवलपर सारा कोड इसी पे डालता है वेबसाइट का? नहीं नहीं, वो गिटहब में डालेगा। ये तो सर्वर है। देखो, डेवलपर डायरेक्ट सर्वर में नहीं डालेगा, वो अपने कोड को लिख के कोड रिपोजिटरी में डाल देगा। अब देखो, जैसे मॉल जाते हो, जैसे मान के चल रहे हो आप, V3S मॉल दिल्ली में है, लक्ष्मी नगर में, ठीक है। आपको सामान ख़रीदना है तो आप मॉल जाते हो। मॉल क्या है? शॉपिंग मॉल, इसमें सब चीज़ है, ठीक है। तो जो डेवलपर है, तो डेवलपर क्या करेगा? अपने कोड को इस मॉल में डालेगा, जिसको बोला जाता है गिट या गिटहब। वहाँ से कोड को लेके जाया जाएगा कहाँ पे? सर्वर में, जो आपका EC2 चल रहा होगा। उसके लिए जो डेवऑप्स इंजीनियर होगा पूरा पाइपलाइन बनाएगा। अगर कंपनी के अंदर में डेवऑप्स टूल यूज़ नहीं हो रहा, AWS हो रहा है, तो AWS में पाइपलाइन बना के पूरा किया जाएगा, ठीक है। तो आगे मैं एक प्रोजेक्ट बताऊंगा, उसमें सब कुछ आ जाएगा। चलिए, तो हमने क्या लिया? 2 सबनेट भी ले लिया। अब आपको करना है इंटरनेट गेटवे। तो गो इंटरनेट गेटवे में, यहाँ पे क्रिएट कर लो। नाम दे दीजिए SBI माइनस IGW के नाम से। जस्ट क्रिएट करो।
क्रिएट करने के बाद जो डायग्राम में मैंने बनाया हुआ कि IGW आपका VPC से अटैच होना चाहिए, तो इसको अटैच करो। डिटैच मोड में अभी, तो अटैच के लिए एक्शन में आओ, अटैच टू VPC। कौन सा VPC रहेगा? SBI, तो लिखा हुआ है, मैंने किया अटैच। यहाँ तक हो गया। चौथा काम इम्पॉर्टेंट है जो आपका रूट टेबल रहता है, रास्ता बताना है, ठीक है। तो IGW से VPC तक कनेक्शन हो गया, VPC से कहाँ पे भेजना है, तो उसके लिए हमें चाहिए राउट टेबल। तो मैंने क्रिएट किया, नाम दिया SBI-route -table। उसके बाद VPC हमारा होगा SBI, डन। नीचे आके क्रिएट करो। रूट टेबल में क्रिएट करने के बाद दो काम और करने होते हैं आपको, सबनेट एसोसिएशन और राउट डिफाइन करना है, तो ये भी हम कर लेते हैं, ठीक है। नीचे आ जाओ, यहाँ पे लिखा हुआ एडिट, तो एडिट करते हैं रूट। कहाँ से आएगी? जो IGW आपका 0.0.0.0 वो, ठीक है, पब्लिक IP कहाँ से आएगा? टारगेट में हमने IGW बनाया था, इंटरनेट गेटवे, नाम भी आ जाएगा SBI IGW, मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद सेव चेंज। दूसरा इंपॉर्टेंट काम, सबनेट जो हमने दो बनाया था, तो सबनेट एसोसिएशन में आ जाओ। अभी कोई भी एसोसिएट नहीं है, एडिट करिए। एडिट करने के बाद पब्लिक या प्राइवेट? पब्लिक। पब्लिक करने के बाद मैंने सेव चेंजेस किया। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से बन चुका है, ठीक है। अब आपको आना है EC2 में और EC2 लॉन्च करना है। तो मैं यहाँ से एक डुप्लीकेट ओपन करता हूँ और आते हैं EC2 में। सिक्योरिटी ग्रुप मैं दोबारा नहीं बताऊँगा कैसे बनाते हैं, हम डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप में लेंगे और उसमें पोर्ट अलाउ करूँगा, ठीक है। तो चलते हैं EC2 में। रीजन वही होना चाहिए जो आपका था, गो इनसाइड EC2। चलिए इंस्टेंस में आते हैं। देखो सिक्योरिटी ग्रुप अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, उसमें पोर्ट बस देना होगा आपको SSH का। जब आप कनेक्ट करोगे तो 22 पोर्ट मांगेगा। जब वेबसाइट डालोगे तो उसमें भी पोर्ट देना होगा, ठीक है। तो जब मैं वेबसाइट डालूंगा तो इकट्ठा आपको दिखा दूंगा पोर्ट कैसे देते हैं। चलिए यहाँ पे आते हैं, लॉन्च करते हैं, लॉन्च इंस्टेंस। तो इसका नाम दे देता हूँ मैं machine-1 के नाम से। नीचे आते हैं, कोई भी इमेज ले लीजिए, तो मैंने सेलेक्ट किया अमेजॉन की लिनक्स। उसके बाद नीचे आ जाओ, नीचे आने के बाद की चाहिए होगा, ठीक है। तो नया अकाउंट है तो मुझे एक की चाहिए, तो मैं यहाँ से की जनरेट करता हूँ। की का नाम भी मैं देता हूँ SBI 22 के नाम से। मैंने पैम की को लिया, आप अगर पुट्टी में लोगे तो PPK को सेलेक्ट कर लेना, डन। उसके बाद नीचे आते हैं, ये पार्ट एडिट करना होगा क्योंकि हम सब कुछ कस्टम बना रहे हैं, ठीक है। तो नेटवर्क सेटिंग में आना होगा, आपका जो VPC है वो VPC लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एडिट करता हूँ। एडिट के बाद हमें लेना अपना VPC जो SBI हमने बनाया था, मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद नीचे आ जाओ, कौन सा सबनेट लेना है, तो हमेरे पास दो सबनेट है, पब्लिक और प्राइवेट। तो अभी मैं पब्लिक के लिए ले रहा हूँ, तो डिफ़ॉल्ट है। यहाँ पे हमें लेके चलना इनेबल, सो दैट मुझे पब्लिक और प्राइवेट दोनों IP मिले, डन। सिक्योरिटी ग्रुप मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लेके चल रहा हूँ, उसमें जो भी पोर्ट होगा हम चल के अंदर दे देंगे, डन। इतना करने के बाद लॉन्च करिए मशीन।
सर जो बीपीसी का हम लोग आईपी डिसाइड करते हैं तो वो EC2 का बाय डिफॉल्ट क्यों नहीं आता है, मतलब इसका चेंज क्यों हो जाता है? देखो, जो ज़मीन खरीदते हो तो उसमें जो रजिस्ट्री नंबर आती है अपने से लेते हो आप। तो गौ- फिर गौ- सर नहीं, वो तो अपने से नहीं वो लेंगे गवर्नमेंट सर, देती है। वो उस गवर्नमेंट घर देगी। के अंदर आपने बनाया मास्टर रूम 3 BHK, उसका कुछ नाम दिया आपने, ओके। तो आप दे सकते हो, ठीक है। लेकिन जो EC2 आ रहा है वो आपका डेट AWS के रीजन में चल रहा है किसी न किसी सर्वर के अंदर, राइट। तो AWS क्या बोलता है, वो जो मैं सर्वर आपको दे रहा हूँ, राइट, उसकी जो IP होगी एक पब्लिक होगी, सो दैट हम पब्लिक हैं, हम उसको यूज़ कर पाएँ। तो इसलिए वो 2 IP देता है, एक पब्लिक देता है, एक प्राइवेट देता है। प्राइवेट के लिए आपका दूसरा तरीका हो कनेक्ट होने के लिए। AWS पब्लिक इसलिए देता है क्योंकि आप मेरे इस सर्वर को कनेक्ट करना चाहते हो, तो मैं आपको पब्लिक IP देता हूँ, तभी आप कनेक्ट कर पाओगे, उसके बाद अलावा नहीं कर पाओगे, ठीक है। और जो क्या ये VPC, पब्लिक आईपी बाद में चेंज हो सकती है? हाँ चेंज हो सकती है, उसके लिए हम एक IP लेते हैं, EIP, इलास्टिक IP। ये जो पब्लिक IP अभी जो आ रही है अपने आप, हमने जैसे किया इनेबल, तो उसमें डिफ़ॉल्ट आ जाती है एक पब्लिक IP। कल को आप सर्वर को बंद करके चालू करोगे तो IP चेंज हो जाएगी, इसलिए प्रोडक्शन हम्म। के अंदर ये IP नहीं ली जाती है। हमेशा जब इन्फ्रा बनाओगे तो इलास्टिक IP सेटअप किया जाएगा, ठीक हाँ है। मतलब आज को कुछ और आईपी है, कल को कुछ और हो जाएगी सर, तो फिर तो। चेंज हो जाएगी। जैसे फेसबुक है तो आप फेसबुक हिट मारते हो तो उसकी एक ही IP होगी, वन डॉट वन हाँ। डॉट वन और ये IP उसके DNS से अटैच होगी। अब मान के चलो किसी कोई दूसरा बंदा आके इसको चेंज मार देता है फेसबुक से, इसकी जगह 0.1.2.3 कर देता है, तो जब लोग फेसबुक पे जाएंगे तो उनको एरर आ जाएगा, हम्म। वेबसाइट इज़ नॉट एक्सेसिबल, ठीक है, हम्म। एक्सेस डिनाई, ऐसा कुछ एरर आएगा। यही एरर हमें रिसॉल्व करना पड़ता है। ओके। नीचे आया, मैंने किया व्यू ऑल इंस्टेंस। तो एक मशीन है, मशीन एक और हम ले लेते हैं जो हमारा प्राइवेट होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से लॉन्च करता हूँ। इसका नाम मैं दे देता हूँ machine 2 के नाम से। सेम स्टेप आपको फॉलो करना है। अमेजॉन लिनक्स लिया मैंने, की पेयर हमारे पास है, मैं उसी की को यूज़ कर रहा हूँ, SBI 22। डन। उसके बाद VPC में एस एडिट करना ही पड़ेगा, तो मैं एडिट करता हूँ। हमारा जो है SBI VPC, इस बार आपको लेके चलना है सबनेट जो होगा प्राइवेट सबनेट। डन। उसके बाद यहाँ पे आपको करना है ऑटो साइन पब्लिक IP डिसेबल, इसको डिसेबल ही मानना है, मुझे पब्लिक नहीं चाहिए, मुझे प्राइवेट चाहिए क्योंकि ये मेरा डेटाबेस का होगा। बस इतना ही करना है, बाकी सिक्योरिटी ग्रुप डिफ़ॉल्ट ही आएगा। चलिए ठीक है, बाकी लॉन्च करो। तो हमारे पास दोनों मशीन आ चुका है। अब एज पर डायग्राम हम क्या करते हैं, जो पहली वाली मशीन है उसको एक्सेस करेंगे, मशीन 1, ठीक है, M1 को। तो M1 को एक्सेस करके वेबसाइट में पहले होस्ट कर देता हूँ। पहले हम इसको कनेक्ट करेंगे, तो कनेक्ट करने के लिए वही कहानी था, SSH करिए, राइट। कितना स्लो चल रहा है। चलो, व्यू किया ऑल इंस्टेंस, तो दोनों मशीन हमारे पास आ चुका है। तो पहले हम क्या करते हैं, पब्लिक वाले को कनेक्ट करते हैं, मशीन 1 को। तो ये रहा मशीन 1, मैं इसे डायरेक्टली कंसोल से कर रहा हूँ क्योंकि AWS की मशीन है ना। अगेन कनेक्ट।
यहाँ पे अगर एरर आएगा तो सिक्योरिटी ग्रुप नहीं आता तो सारा कुछ ओके, क्योंकि मैंने डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप लिया है तो उसमें पोर्ट रहता ही है बाय डिफ़ॉल्ट SSH का, तो ये SSH हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब हम रूट में आएंगे, तो रूट में जाने की कमांड होती है sudo -i। तो मैं रूट में आ जाता हूँ। ठीक है, अब जो भी काम करना है यहीं पे हम करेंगे। हाँ, अगर डेवलपर चाहता है कि मेरा वेबसाइट इस सर्वर में आ जाए तो डेवलपर आपको कोड दे देगा, या फिर डेवलपर को पता है तो डेवलपर भी यहाँ पे टेस्टिंग के लिए प्रैक्टिस कर लेगा कि हाँ मुझे एक वेबसाइट चेक करनी है अपनी। ठीक है, तो वो टेस्टिंग के लिए यहाँ पे डाल सकता है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ HTML मेरे पास कोई कोड है क्या। चलिए मैं मैनुअल डालूंगा। तो वेबसाइट होस्ट करने के लिए सबसे पहले पैकेज चाहिए। पैकेज डालोगे तभी आप इस लोकेशन में आ पाओगे, cdware www राइट HTML। अगर मैं अभी ऐसे चलाऊं तो इस लोकेशन में ना तो मुझे कोई फाइल मिलेगी ना कोई डायरेक्टरी मिलेगी। ठीक है, तो हमेशा याद रखना ये इस लोकेशन में तभी जा पाओगे जब आपके पास अपाचे, जैसे एनजीनिक्स होता है, एनजीनिक्स में आप डाल दीजिए। ठीक है, अपाचे हो गया, अपाचे सर्वर है, इसके अंदर वेबसाइट डाल दीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले इंस्टॉल करना होगा। तो मैंने क्या किया, yum इंस्टॉल httpd-y, ये पैकेज इंस्टॉल होगा। उसके बाद दूसरी कमांड आप चलाओगे सिस्टम। सर कौन सा पैकेज इंस्टॉल करना है? यम आई? मैं दोबारा से दिखा देता हूँ, yum इंस्टॉल httpd-y। ओके सर। यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये रहा। ठीक है, उसके बाद दूसरी कमांड आपको चलानी है systemctl हग दिया इंटरनेट का इसे। हद हो गई, इंटरनेट चल ही नहीं रहा। इसमें क्या क्लास होगी, रोज का नाटक है इसका। आवाज रिकॉर्ड हो गई, जो बोला इसको कट मारोगे, बंद हो गई। क्या बंद हो गया? क्या ऑनलाइन चलता क्या है ये? नेट चल रहा है क्या मोबाइल में? मोबाइल में है नेट? कौन सा सिम? एयरटेल। एयरटेल कहाँ मिलता है? एयरटेल यहाँ से पकड़ता ही नहीं। ये तो कम से कम 1.5 GB डाला पूरा। किसका ओपन कनेक्ट हो जाए। इससे अच्छा जियो 5
आइकन लगवा लो। है ही नहीं है। अभी स्क्रीन आ रही है, दिख रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, थोड़ा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, राइट? चलिए दोबारा से वहाँ पे आते हैं। चलिए मैं सर्वर में आता हूँ दोबारा से, sudo -i। तो हमें पहले पैकेज डालना था, जो मैंने पैकेज अभी डाल दिया था, राइट? ये हम इंस्टॉल कर दिया था। उसके बाद दूसरी कमांड हमें चलानी है, इस जो डेमन हमारा इंस्टॉल हुआ है इसको अपग्रेड करना है, मतलब इसका जो डेमन है उसको हमें चालू करना है। तो इसकी जो कमांड होती है systemctl इनेबल httpd। इनेबल करने के बाद इसको स्टार्ट कर दो, या फिर आप स्टार्ट करके भी इनेबल कर सकते हो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। डन। अब आप क्या करो, cd करके जाइए वैर के अंदर www html एंटर, ls करो। यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं है। अब जो फाइल होगी आपकी कोई सी भी हो सकती है, HTML में हो सकती है, Node.js में हो सकती है, Python में हो सकती है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक सिंपल सा HTML में ले रहा हूँ, index.html। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी कंटेंट या तो गूगल से कॉपी करके डाल दो या फिर मैनुअल लिख दो। तो प्रेस आई, इंसर्ट मोड में आते हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ वेलकम टू ऑल AWS VPC लैब। ठीक है, मैंने इतना लिखा, सेव किया, शिफ्ट जेड बाहर आ गए। अब क्या करना है, ये पब्लिक आईपी आपको मिलती है। ठीक है, AWS आपको 2 आईपी देता है जब आप उसको इनेबल करते हो। पब्लिक आईपी जब आप मशीन को कनेक्ट करते हो तो ये चाहिए होता है। प्राइवेट आईपी जो आप मशीन एक्सेस कर लेते हो, मशीन एक्सेस करने के बाद आपको शो होती है प्राइवेट आईपी। यहाँ पे ये जो दिख रही है प्राइवेट आईपी है। ठीक है, तो प्राइवेट आईपी क्या होती है, सिक्योर होती है EC2 से। तो कई बार कंपनी के अंदर हमें प्राइवेट आईपी से कम्युनिकेट करना पड़ता है, राइट, सिक्योरिटी पर्पस के लिए। वो हमें अभी इसके बाद देखेंगे। तो इस पब्लिक आईपी को उठाओ, मैंने वेबसाइट डाल दी है, कॉपी करो, गूगल में आके पेस्ट मारो। जैसे मैंने पेस्ट किया तो मैंने जो वेबसाइट के अंदर डाला वो मुझे दिखना चाहिए। अगर नहीं दिखेगा तो कुछ ना कुछ एरर आएगा। अब एरर किस चीज़ का हो सकता है, तो आपको पता होना चाहिए हमने एक सिक्योरिटी ग्रुप लिया है। तो सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर एक पोर्ट होता है SSH, जो कनेक्शन के लिए होता है आपको 22 पोर्ट। आइए मैंने वेबसाइट डाली है, तो वेबसाइट डाले तो 2 पोर्ट और अलाउ करना होगा। एक होता है HTTP जिसका पोर्ट होता है 80, दूसरा पोर्ट होता है HTTPS जिसका होता है 443। कई बार इंटरव्यू में पूछ लेता है। ठीक है, तो अपाचे जो एप्लीकेशन लेयर होती है इसमें 7 लेयर OSI की बात करें तो एप्लीकेशन लेयर होती है। तो हमने क्या एप्लीकेशन डाल दी है, उसमें जो पोर्ट होगा वो आपको अलाउ करना होगा। तो हम आते हैं अपने सिक्योरिटी ग्रुप में, मशीन 1 था, इसके अंदर आ जाओ। ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे जाओ, यहीं से आप अंदर आ जाओ, नीचे आओ, यहाँ पे सिक्योरिटी लिखा होगा तो सिक्योरिटी के अंदर आना है। अब यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप है हमने वो लिया था, राइट? तो इसके अंदर आपको एडिट कर देना है। तो मैं यहाँ पे किया एडिट, सर मैं ये अमेजन की मशीन पे जो EC2 इंस्टांस पे मैं HTTPD की पैकेज को इंस्टॉल नहीं कर पा रहा हूँ।
कमांड सही है। हाँ कमांड सही है। चलो लास्ट में देख लूँगा मैं। तो देखो यहाँ पे SSH का पोर्ट है, जब हम कनेक्ट किए थे तो 20 पोर्ट हमारा था। अब मैंने वेबसाइट डाली तो एरर आ रहा है, तो वेबसाइट के लिए एक और पोर्ट देना होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको देना है HTTP, सेलेक्ट करो, बाय डिफ़ॉल्ट 80 होता है, कस्टम एनीवेयर, मैं अभी एनीवेयर कर रहा हूँ। एक और ऐड रूल करो, जब कंपनी में रहोगे तो तीनों रूल आपको देना पड़ेगा, कंपलसरी। डॉक्यूमेंटेशन में भी ये चीज़ देनी होगी। HTTPS 443 एनीवेयर, डन, सेव्ड। तो ये मेरा काम हुआ डन। मेरी वेबसाइट भी दिख जाएगी। अगर आप पेज को रिफ्रेश मारोगे तो आपको वेबसाइट नज़र आएगी जो हमने होस्ट किया था। तो यहाँ पे लिख के आ गया वेलकम टू ऑल AWS VPC लैब। यहाँ पे आप चाहो तो डेवलपर की कोड डाल दो, फेसबुक का कोड डाल दो, इंस्टा का डाल दो, गूगल का डाल दो। कोड आपके पास है तो डालोगे तो वही पेज दिखेगा जैसे हमने पहले दिन देखा था, ठीक है। तो मैंने बताने के लिए इतना सिर्फ मेंशन कर दिया कि मेरा कोड है, राइट। तो अगर आप थोड़ा सा डायग्राम में आओगे तो हमारा जो कम्युनिकेशन बना था अभी तक, वन वे कम्युनिकेशन हो रहा था। मतलब यहाँ से हम जा रहे थे अपने लैपटॉप से, SSH किया आपने, ये पूरा इंफ्रा बनाया, IGW था, IGW आपका VPC से कनेक्ट था। VPC में आपने फिर दो सबनेट बनाया था, एक पब्लिक और प्राइवेट। तो अभी आपने सब कुछ पब्लिक में किया, पब्लिक से कनेक्ट होके आपकी ट्रैफिक आती है, इस सर्वर को कनेक्ट कर पाती, इसमें हमने वेबसाइट डाला हुआ था, राइट। अगर कल को कंपनी बोलती है मैं डेटाबेस में जाना चाहती हूँ, ठीक है, कंपनी का कोई भी डेटाबेस हो सकता है, तो इस डेटाबेस में जाने के लिए अभी डेटाबेस सिक्योर होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैं SBI अकाउंट यूज़ करता हूँ, तो आप क्या मेरे डेटाबेस में जाके मेरी डिटेल देख सकते? नहीं देख सकते। तो ये सारी चीज़ें सिक्योर रखी जाती है, ठीक है। एज अ DB एडमिनिस्ट्रेशन काम करोगे। तो हमें करना क्या है, अब मुझे पहले तो इस मशीन में आना है। कौन से? मशीन 2 में, ठीक है। पहले मुझे इस मशीन 2 को कनेक्ट करना है। क्या मैं कनेक्ट कर पाऊँगा? तो अगर आप जाके देखोगे मशीन 2 में, इंस्टेंस में आते हैं, और जो दूसरा मशीन है पहले उसकी डिटेल देख लो। तो मशीन 2 ये रहा, इसके अंदर आ जाओ, यहाँ पे क्लिक करो। तो यहाँ पे देखो आपके पास 2 IP है, एक पब्लिक जो आपको पब्लिक नहीं मिली, आपको मिलती है प्राइवेट IP, ठीक है। अगर आप इसको कनेक्ट भी करोगे तो कनेक्ट होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपका ये प्राइवेट IP है, पब्लिक तो मिली नहीं। और AWS बोलता है अगर आपको सर्वर कनेक्ट करना है तो पब्लिक IP दो। कंपनी के अंदर जो आपका मान के चलो, इसमें मैंने जो वेबसाइट डाली है उसमें तो पब्लिक IP है, लेकिन उस पब्लिक की जगह आपको देना होगा इलास्टिक IP, EIP, ठीक है। जो आगे हम देखेंगे कैसे जनरेट करते हैं इलास्टिक IP। जब उसको आप दे दोगे, मान के चलो आपकी इलास्टिक IP जनरेट होती है 2.2.2.2, तो ये परमानेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। जैसे आपका मोबाइल नंबर है, चेंज नहीं होगा, ठीक है। जब भी आप सिम लेते हो तो उसमें मोबाइल नंबर है, फिक्स है, ठीक है। तो ऐसे ही आपका इलास्टिक IP होती है, परमानेंट IP। तो अभी हमारे प्राइवेट में तो है नहीं, तो अगर मैं कनेक्ट करना भी चाहूँ तो आप करोगे कनेक्ट, नीचे आओगे तो यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन ही नहीं है, राइट। पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसको कनेक्ट कर पाओ, इसलिए डेटाबेस को हम सिक्योर रखते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक VPC के अंदर डिफ़ॉल्ट जो सबनेट होते हैं आपके 200 हो सकते हैं, 200 आप बना सकते हो। तो अभी यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास 2 सबनेट है, एक सबनेट ये है, दूसरा सबनेट ये है। क्या ये दोनों आपस में बात कर सकते हैं? यस, ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर आपने इस मशीन को कनेक्ट कर लिया मशीन 1 को, तो आप मशीन 2 में भी जा सकते हो ईजिली, सिंपल वे में। किसका यूज़ करके? की का यूज़ करके। जो आपके पास की आई थी SBI नाम से, जो आपने डाउनलोड किया था, उस की को आपको यूज़ करना है कहाँ पे? अपने प्राइवेट नेटवर्क में जाने के लिए, ठीक है। तो मैं करूँगा क्या, पब्लिक मशीन से बैठ के कनेक्ट कर जाऊँगा प्राइवेट मशीन में विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट IP। इसकी जो IP है आपके पास प्राइवेट है, राइट। पब्लिक तो है नहीं, अगर पब्लिक होती तो मैं डायरेक्टली कनेक्ट कर लेता। जब डायरेक्ट कनेक्ट कर लेता तो फिर हमारा डेटाबेस सिक्योर कहाँ पे हुआ? सिंपल सी बात है। तो कैसे हम कनेक्ट करेंगे, इसकी कनेक्टिविटी कैसे इस्टेब्लिश करेंगे? तो जैसे आप देखोगे तो मेरा पब्लिक मशीन पहले से मैं कनेक्ट कर चुका हूँ, ठीक है।
एक बार पेज रिफ्रेश करता हूँ। तो पहले हम पब्लिक मशीन या मशीन 1 पे जाएंगे। तो मशीन 1 में तो कनेक्टिविटी है क्योंकि पब्लिक आईपी है हमारे पास। तो यहाँ से बैठ के मैं जाऊँगा प्राइवेट मशीन में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ जो प्राइवेट मशीन की प्राइवेट आईपी है उसको यूज़ करके हम इसके अंदर आ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ SSH, ठीक है। तो SSH सिक्योर सेल होता है, विद द हेल्प ऑफ SSH हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरे लैपटॉप से आपके लैपटॉप में डेटा शेयर करना है, पहले क्या होता था, है ना, हम ऐसी कनेक्शन इस्टेब्लिश करते थे, VPN हो गया, राइट। तो ऐसे हम कनेक्शन इस्टेब्लिश करके यूजिंग SCP कमांड, rsync कमांड डेटा शेयर करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे कनेक्ट करेंगे, तो जैसे कनेक्ट हुआ पब्लिक मशीन, दोबारा से करते हैं। Error occurred while establishing the connection. चलिए अभी हो गया, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है इंटरनेट स्लो चल रहा है तो कनेक्ट भी नहीं होता, ठीक है। तो ये मेरा पब्लिक मशीन है, इसको मैंने कनेक्ट किया। चलिए, तो यहाँ पे मैंने वेबसाइट भी डाली थी। अब हम क्या करेंगे, ये मेरा मशीन 1 है, ये मशीन 1 है मतलब मेरा पब्लिक है। तो यहाँ से बैठ के मैं जाऊँगा प्राइवेट मशीन में, ठीक है। तो इसकी कमांड क्या होगी, आप सिंपल SSH करिए, SSH EC2 -user @ अब आपको उठानी है प्राइवेट मशीन की प्राइवेट आईपी। तो हमारे पास जो 2 मशीन था, ये रहा मशीन 2, तो इसकी मुझे उठानी है प्राइवेट आईपी, क्योंकि तो पब्लिक आईपी तो मिली नहीं है, तो मुझे उठानी है इस प्राइवेट आईपी। तो मैंने कॉपी किया, सर्वर में आते हैं, पेस्ट मारो, डन। पेस्ट करने के बाद अगर आप इंटर मारते हो तो SSH करोगे तो आपसे पूछता है कि आप वाकई में करना चाहते हो, लेकिन आपसे पूछेगा आपके पास वो की होनी चाहिए जब आप यहाँ से बैठ के SSH करोगे। अगर आप करोगे भी ऐसे करके इंटर, तो आपको बोलेगा परमिशन डिनाई। क्यों बोलेगा, क्योंकि आपके पास वो की का ऑथेंटिकेशन नहीं है। की मतलब जो हमने जब डाउनलोड किया था EC2, तो उस समय हमने एक की नाम दिया था PAM22 SBI नाम से। उस की को अगर आप कॉपी करते हो यहाँ पे, ठीक है, जैसे -i और SBI22.PAN, तब आप कनेक्ट कर पाओगे, राइट। अभी इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि मुझे उस की को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐड करने के लिए आपको एक कमांड चलानी पड़ेगी यूजिंग vim एडिटर, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, विम का यूज़ कर रहा हूँ। मेरी की किस नाम से, SBI22.PAM, ठीक है। मैं इसके अंदर आता हूँ, ये PAM एक एडिटर है,
इंसर्ट मोड में आ जाइए, जो की आपकी थी उस डाउनलोड सेक्शन में आ जाओ। तो मैं आता हूँ डाउनलोड सेक्शन में, ये देखिए, तो डाउनलोड सेक्शन में ये मेरी की थी राइट, SBI, इसके अंदर जाओ। ये की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको मैंने कंट्रोल A किया, कंट्रोल C किया, मिनिमाइज़ करता हूँ, सर्वर में आता हूँ, इंसर्ट मोड में पहले से हूँ, राइट क्लिक मारो, पेस्ट, पूरी तरीके से कॉपी हो जानी चाहिए। कॉपी किया, अब सेव करके बाहर आ जाओ, एस्केप, शिफ्ट ZZ, मैं बाहर आ गया। अब इस की को मैंने इस की में कॉपी कर दिया, मतलब इस नाम की की थी मेरी, मैंने वहाँ से कंटेंट उठाया पूरी की और यहाँ पे कॉपी कर दी। कॉपी करने के बाद इसमें एक परमिशन अप्लाई करता हूँ यूजिंग chmod कमांड। तो लिनक्स में एक कमांड होती है जिसमें हम परमिशन अप्लाई करते हैं। तो मैं chmod से इसी की में 400 की परमिशन दे रहा हूँ। 400 क्या होता है, जो रूट है, मतलब यहाँ पे अगर देखोगे तो मैं भी रूट से लॉगिन हूँ, तो ये जो रूट हो ना, इसको रीड की परमिशन मिल जाएगी। बाकी जो अदर्स हैं इनको मैं कोई भी परमिशन नहीं देना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं टास्क कर रहा हूँ रूट से, दैट्स इट। तो 400 मैंने परमिशन दे दी। कौन सी की में आपको देना है, की हमारी SBI.pam, इंटर मारा, ये परमिशन अप्लाई कर दिया। अगर अब दोबारा से आप SSH करोगे, जो मैंने स्टार्टिंग में किया था, तो अब आपका SSH हो जाएगा। मैंने इंटर किया तो मेरा SSH हो गया और मैंने कनेक्ट कर लिया। तो ये देखोगे लास्ट में क्या लिखा, 125। तो आप अपने मशीन 2 को देखोगे तो 125 आपके मशीन 2 की प्राइवेट IP है, 173.31.1.125। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी मैं बैठा हूँ कहाँ पे, प्राइवेट मशीन पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाइए sudo करके -i। तो ये कनेक्टिविटी होती है कि कैसे हमें कनेक्ट करना अपने प्राइवेट सर्वर को, ठीक है। अगर एक्चुअल में अगर देखोगे यहाँ पे, तो मैं इस मशीन में बैठा हुआ हूँ, मशीन 2 में। कल को आपको क्या करना है, इस ट्रैफिक को बाहर निकालना है, ठीक है। तो ये ट्रैफिक वापस से रिवर्स नहीं जाएगी रिटर्न होके। तो क्योंकि अब मैं बैठा हूँ प्राइवेट मशीन के अंदर, कल को मतलब अपने डेटाबेस में मैं आ चुका हूँ। कई बार ऐसा होता है हमें डेटाबेस में अलाउ करना है, किसी को रीड करना है उसको डेटाबेस, तो आप ऐसे नहीं अलाउ करो ना, उसको पब्लिक सबनेट में दोगे नहीं। तो ये हमारा मशीन है, प्राइवेट है, तो प्राइवेट फॉर द डेटाबेस। तो अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। अगर आप थोड़ा सा चेक करना चाहो इंटरनेट की कनेक्टिविटी, तो जैसे मैंने 8.8.8.8 किया, तो पिंग करता हूँ, क्या पिंग की कनेक्टिविटी हो रही, नहीं, यहाँ पे अटक गया। क्यों, मैं प्राइवेट डेटाबेस सर्वर के अंदर आके बैठा हुआ हूँ, लेकिन मेरी ट्रैफिक बाहर नहीं निकल पा रही है, आउट नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो आउट कब होगी, ठीक है, अगर बिजली आएगी आपके घर में, ठीक है, तो प्रॉपर पाथ होना चाहिए, प्रॉपर कनेक्शन इस्टेब्लिश होना चाहिए, फ्लैक्स जनरेट होना चाहिए, EMF प्रोड्यूस होगा, स्विच यार्ड में जाएगा, प्रोडक्शन होगी, फिर आपके घरों तक आएगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे प्रोसेस पूरा नहीं हुआ। मैंने अगर देखा प्राइवेट सर्वर में बैठ के, राइट, तो प्राइवेट मशीन में बैठ के अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो मेरी कनेक्टिविटी नहीं हो रही। क्यों, मेरी ट्रैफिक बाहर नहीं निकल पा रही। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी ट्रैफिक को निकालेंगे बाहर। तो कैसे निकलेगी ट्रैफिक, अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आएगा जो आप कॉन्फ़िगर करोगे, डिप्लॉय करोगे, नेट गेटवे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे सिंपल NAT, जिसको बोलते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर। स्टार्टिंग में मैंने बताया था, आप नेट गेटवे क्रिएट करोगे, और जब नेट गेटवे क्रिएट करोगे तो इसको अटैच भी करना होगा। पूरा नाम लिख दीजिए। ठीक है, तो मैं करूँगा क्या, नेट गेटवे क्रिएट करूँगा, ठीक है। और जो नेट गेटवे आप क्रिएट करोगे, कई बार पूछ लेता है वाई वी यूज़ नेट गेटवे, तो आपको हमेशा बोलना है सर नेट गेटवे हमारा ऑलवेज प्राइवेट सबनेट के लिए होता है। किसके लिए, प्राइवेट सबनेट। ऑलवेज मतलब ऑलवेज। तो ये जो ट्रैफिक मैं बाहर निकालूंगा विद द हेल्प ऑफ नेट गेटवे का यूज़ करूँगा, और इस नेट गेटवे से मैं ट्रैफिक को बाहर निकालूंगा, ठीक है। मैं यहाँ से कलर ले लेता हूँ ब्लू, ठीक है। और जब नेट गेटवे आप क्रिएट करोगे तो कहाँ पे कनेक्ट करोगे, इस मशीन पे या इस सबनेट में नहीं। तो क्यों, आपकी जो ट्रैफिक आ रही है यहाँ से आ रही है, पब्लिक से आ रही है, तो बाहर भी निकलेगी, तो आप इसको कनेक्ट करोगे पब्लिक सबनेट में, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी दे रहा हूँ। तो जब आप नेट गेटवे क्रिएट करोगे तो नेट गेटवे किसके लिए बना रहे हो, पब्लिक सबनेट के लिए, ठीक है। पहला स्टेप पब्लिक सबनेट के लिए बनाओगे। दूसरा, नेट गेटवे जब आप बनाते हो
तो इसके लिए भी हमें रूट चाहिए होगा ना, तो फिर आप एक और राउट टेबल बनाओगे, ठीक है। दूसरा काम करोगे राउट टेबल, ये होगा SBI का, इस बार हम राउट टेबल लेंगे प्राइवेट, ठीक है। इसमें दो काम करना पड़ेगा। पहला काम पहला रूट डिफाइन करोगे, सेम कहानी की तरह। इस बार आपका जो तरीका है IGW नहीं है, इस बार हमारा जो तरीका है नेट की तरह जा रहा है, तो नेट गेट में आप सेलेक्ट करोगे। आप क्या करोगे, सबनेट एसोसिएशन में, तो सबनेट एसोसिएशन में दो थे, एक पब्लिक और प्राइवेट, तो मैं किसका ट्रैफिक बाहर निकालूँ, प्राइवेट। उस बार फिर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा प्राइवेट सबनेट, ठीक है। तो ये 4-5 काम करोगे तब जाके आपकी जो कनेक्टिविटी है वो ऑटोमेटिक पिंग होने लगेगी, ठीक है। तो अगर आप देखोगे इस मशीन में कुछ नहीं हो रहा, लटका हुआ है, पूरा कनेक्शन हम बनाएंगे तो ऑटोमेटिक पिंग कर जाएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं कहाँ पे, पहले सिंपल, पहले जाइए नेट गेटवे क्रिएट करिए, स्टेप नंबर 1। तो आते हैं सर्वर में, VPC सेक्शन में आ जाओ, नीचे देखो यहाँ कहीं लिखा हुआ नेट गेटवे, ये रहा नेट गेटवे, मैंने गया नेट गेटवे में। और ये पेड होता है, फ्री सर्विस नहीं होता, राइट। तो जब भी लैब हो तो लैब के बाद तुरंत टर्मिनेट मारो। गजब का है नहीं, मैं तो आज समझ रहा हूँ ये सब है क्या। अभी तो मैं समझने ही में बिजी हूँ। इनके भाई जब कोर्स खत्म होगा तब स्टार्ट करेंगे आराम से। मेरा नेट बहुत दिक्कत कर रहा है आज। सर मैंने आवाज़ सुन ली थी, आप लोग के समझ में नहीं आ रहा है, बोलिए क्या दिक्कत है। सर अभी मैं सर और सेशन कल करेंगे, मेरे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है। किनका? कोई नहीं, आप जा सकते हैं सर अगर है तो। सर वो जो आप नेटिंग का बता रहे थे, हाँ जो नेटिंग वाला बता रहे थे आप, हाँ हाँ बता रहा था। तो सर वो आप जो मशीन 2 था उसको किससे कनेक्ट कर रहे हो आप? गेटवे से, इंटरनेट गेटवे से कर रहे हो ना आप कनेक्ट उसको, मतलब? देखो यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, हाँ हाँ। अभी हम बैठे हैं इस वाले मशीन 2 में, राइट। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये मेरा मशीन 2 है, ये। यस सर। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, पावर इंटरनेट गया था, राइट, तो दोबारा से फ्लक्चुएट हुआ है। तो अभी हम चलते हैं सूडो करके रूट में आ जाते हैं। ये मेरी पब्लिक मशीन है, राइट। यस सर। किस चीज़ का? मशीन 1 है, राइट। तो मशीन 2 में जाने के मैंने ये सारा चीज़ बनाया था, अब मैं कनेक्ट करता हूँ मशीन 2 में। तो अभी मैं मशीन 2 में आ चुका हूँ, प्राइवेट वाली। तो प्राइवेट वाली में आने के बाद मैं यहाँ से बाहर आना चाहता हूँ, मैं अपनी कनेक्टिविटी चेक करना चाहता हूँ, क्या मेरा कनेक्शन इस्टेब्लिश है कि नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे पिंग करता हूँ अपने DNS को 8.8.8, तो मेरी ट्रैफिक बाहर नहीं जा पा रही। क्यों नहीं जा पा रही है? मैं यहाँ पे बैठा हूँ अभी रिसेंटली मशीन 2 में, तो मुझे इस ट्रैफिक को बाहर निकालना है, वापस थोड़ी आएगी ट्रैफिक यहीं से बाहर निकालना है आपको। तो बाहर निकालने के लिए हम NAT यूज़ कर रहे हैं, नेट गेटवे। इसको हम करेंगे क्रिएट, राइट। अब जब क्रिएट करोगे तो इसको कहाँ पे अटैच करोगे?
जो ट्रैफिक यहाँ से आ रही है ना, ये पब्लिक वाले से, यस ठीक सर। है। ट्रैफिक ऐसे आ रही है अंदर, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है। अब ट्रैफिक ऐसे नहीं कि प्राइवेट में डालोगे, प्राइवेट जो आपका नेट गेटवे होगा इसमें अटैच होगा पब्लिक वाले सबनेट में, ठीक है। तो कई बार पूछ लेता है नेट गेटवे आप क्रिएट करोगे किस में अटैच करोगे, तो आपको बोलना सर पब्लिक सबनेट में। उसके पीछे रीज़न क्यों, क्योंकि ट्रैफिक हमारी यहीं से आ रही है, ऐसे करके ऐसे निकल जाएगी, ओके सर। ठीक है। तो वही मैं नेट गेटवे क्रिएट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलते हैं वापस से वीपीसी सेक्शन में, नेट गेटवे में आ जाओ दोबारा से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना है क्रिएट नेट गेटवे। तो मैंने किया क्रिएट नेट गेटवे। अब देखो आपको समझ में इसलिए नहीं आ रहा हो क्योंकि आप सब कुछ वर्चुअली बना रहे हो AWS अकाउंट में। जब कैसे सर, ये नेट गेटवे में कैसे अंदर आए, एक बार फिर से दिखाइएगा। अभी नेट गेटवे बैक, बनाया नहीं, मैं बनाने जा रहा हूँ। नहीं नहीं, वो कैसे यहाँ पे आए हैं, एक बार बैक जाके दिखाइएगा। मशीन 1 से वीपीसी मशीन 2 से। में। नहीं सर जी, ये जो नेट बनाने जा रहे थे आपने, जस्ट अभी नेट क्रिएट नेट किया ना, वो कहाँ आया था ऑप्शन, मैं देखना वो चाहता आपको जाना है वीपीसी वाले सेक्शन में, हूँ। ओके नीचे लिखा होगा आपको वीपीसी, ये रहा आपका, सर, एक बार कर, हाँ ये लिखा ये नेट हो गया। गेटवे, ये रहा, ओके, नेट गेटवे, ओके ठीक है। आ गया, क्रिएट करते हैं नेट गेटवे। ओके। नाम दे दीजिए SBI माइनस, मैं सीधे डाल देता हूँ प्राइवेट माइनस NAT माइनस GW गेटवे। अब ध्यान से सुनना, मैंने डायग्राम में पहले ही लिख दिया है यहाँ पे कि जो नेट गेटवे बनाओगे कहाँ पे कनेक्ट होगा, पहले लिखा है मैंने, ये पिंक कलर की डायग्राम बनाया है पब्लिक सबनेट में। वो आपसे यही पूछ रहा है किस में बनाना है, अटैच करना है, तो आपके पास दो आएगा, पब्लिक प्राइवेट। तो आपको लेके चलना पब्लिक SBI सबनेट जो हमने बनाया था उस पर, ठीक है। ये कनेक्टिविटी क्या आप प्राइवेटली करना चाहते हैं या पब्लिक करना चाहते हो, ठीक है। तो अभी के केस में पब्लिक करूँगा, कंपनी के अंदर इंटरनल होगा, स्टेजिंग के अंदर तब आप प्राइवेट लेके चलोगे, ठीक है। तो मैं इससे कर रहा हूँ पब्लिक। अब देखो यहाँ से पूछ रहा है आपसे एक इलास्टिक IP दीजिए। तो जैसे आप एलोकेट करोगे EIP, तो AWS के पूल से वो पुल कर लेगा एक इलास्टिक IP, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है ये पेड होता है, क्यों, क्योंकि इसको एक इलास्टिक IP मिलेगी, 5 मिलती है, 5 में से एक चली आएगी, और ये कॉस्टली होती है। अगर आप बना के छोड़ दोगे ना तो 2 दिन में अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, 2 दिन नहीं, कम से कम 1 वीक लगेगा। तो बेटर रहता है लैब के बाद इसको तुरंत टर्मिनेट मारना। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एलोकेट इलास्टिक IP। तो जैसे मैंने एलोकेट किया तो इसके पास एक EIP आ जाती है, डन। उसके बाद क्रिएट करिए नेट गेटवे। तो मेरा नेट गेटवे अभी बना हुआ है, इस डायग्राम में देखो तो अभी हमने नेट गेटवे क्रिएट किया, राइट। इस सबनेट में अटैच है। अब बाकी का 2 काम और करना है, क्या, आपको रूट टेबल में जाके रूट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल। तो 3 काम आपको करने हैं। तो हमने पब्लिक में इसको अटैच भी कर दिया है। अब आपको जाके एक और राउट टेबल बनाना होगा, उसमें दोनों काम डिफाइन करना होगा। तो इसको क्रिएट होने में कम से कम लगेगा 3 सेकेंड, 1-2 मिनट लगेगा। तो जब तक क्रिएट नहीं होगा तब तक आगे हम काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जब तक ये स्टेटस एक्टिव लिख के नहीं आता है रनिंग, तब तक हम वेट करेंगे।
सर अब तक जो प्राइवेट में आपने काम किया है, हमें सिर्फ उसमें सबसे पहले एक प्राइवेट बीपीसी बनानी है और उसके ऊपर एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करना है, ठीक है। राइट। उसके ऊपर एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करके उसके उसके साथ एक मतलब पब्लिक इंस्टेंस में जाके हमें उसे कनेक्ट करना है, ठीक है। राइट। फिर हमें नेट क्रिएट करना है, राइट। हाँ, पूरा जब हो जाएगा फिर लास्ट में आप नेट करना, पब्लिक प्राइवेट से आपको बाहर निकालनी है अपनी ट्रैफिक। ओके। अगर ये निकाल जाएगी तो आपका लैब होता है सक्सेसफुली डन। ओके। देखो स्टार्टिंग में हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो, क्यों? क्योंकि जब पहली बार इसमें SSH करने बैठा था पुट्टी में, तो सुबह 9 बजे से मैं रात के 9 बजे तक SSH नहीं कर पाया। जब मैं अपने फ्रेंड के पास गया, बोले मैं SSH नहीं कर पाया, तो उसने 2 सेकंड में SSH कर दिया, समझ लो। मैं पूरा दिन बैठा था लाइब्रेरी में उसको SSH करने के लिए, फिर पता चला मैं ये गलती किया, राइट। तो चीज़ें होती हैं ऐसी, है ना। नर्वस नहीं होना आप लोगों को। देखो अभी क्या लिखा है, स्टेट अवेलेबल है, अब अवेलेबल है। अब हमको जाना है, अगला काम करना है राउट टेबल के अंदर। तो दोबारा से आएंगे राउट टेबल में। ये पहले से एक राउट टेबल बनाए थे, उसे हमें नहीं छेड़ना है, कस्टम हम दूसरा बना के चलेंगे। तो मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे मैं दे देता हूँ प्राइवेट -RT, ठीक है। कौन से VPC के लिए? SBI VPC। नीचे आ जाओ, क्रिएट करो। 2 काम करने हैं इसके अंदर। पहला रूट डिफाइन करना है, तो मैं एडिट तो करूँगा। सर इसमें SBI पब्लिक या SBI प्राइवेट के लिए? ये प्राइवेट के लिए, प्राइवेट सबनेट के लिए। ओके। तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे सेम वही 0.0.0। इस बार टारगेट में आपका IGW नहीं होगा, क्योंकि इस बार हमने नेट गेटवे लिया था। तो सेलेक्ट करोगे नेट गेटवे, तो नेट गेटवे आ चुका है, प्राइवेट नेट गेटवे, राइट। सेव चेंजेस किया, और एक और लास्ट और फाइनल काम बचा हुआ है, जिसके अंदर आपको सबनेट एसोसिएशन एडिट करना है। 2 सबनेट है, पब्लिक और प्राइवेट। मुझे ट्रैफिक किसकी निकालनी है? प्राइवेट की। पब्लिक प्राइवेट की? नहीं, प्राइवेट की निकालोगे, पब्लिक का तो हो गया। इस डायग्राम में देखो, इसकी ट्रैफिक बाहर निकाली। तो जैसे मैं कनेक्ट करूँगा, सेव करूँगा, तो ये जो लटका हुआ दिख रहा है ना, ऑटोमेटिक पिंग कर जाएगा, ठीक है। तो सेलेक्ट किया प्राइवेट सबनेट, उसके बाद सेव, कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश हुई। जैसे इस्टेब्लिश हुई, आते हैं यहाँ पे, तो ये पिंग कर जाएगा। पिंग नहीं किया क्योंकि हमारी मशीन अटक गई होगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ। अगर इसकी जगह पुट्टी होता तो ऑटोमेटिक हो जाता, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा हैंग हो गया। चलिए पहले आते हैं रूट में, sudo -i। ये पब्लिक है, तो मैं SSH किया था। मैं आता हूँ प्राइवेट में, sudo -i करते हैं दोबारा से। अब यहाँ पे पिंग करिए दोबारा, तो पिंग होना चाहिए, पिंग 8.8.8.8, ठीक है, हो रहा है, पिंग हो रहा है। इसके पहले नहीं हो रहा था। अभी कनेक्टिविटी, अब मेरी ट्रैफिक यहाँ से बराबर बाहर निकल रही है। तो कई बार इंटरव्यू में पूछ लेता, बताइए मुझे डेटाबेस को अलाउ करना है, किसी को एक्सेस करना है, तो आप कैसे यूज़ करोगे, व्हाट यू विल यूज़। तब आपको बोलना सर आई विल यूज़ नेट गेटवे। पूछेगा वाई वी यूज़, तो बोलना सर प्राइवेट ट्रैफिक को बाहर निकालने के हम नेट गेटवे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंप्लीट इंफ्रा सेटअप VPC लैब। इसको अगर आपने कर लिया, तो लास्ट में जब प्रोजेक्ट बनाओगे तो दोबारा ये रिपीट होगा। उसके अंदर 4 सबनेट होंगे, 2 पब्लिक होंगे, 2 प्राइवेट होंगे, और पूरे रिसोर्स यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। इतना ही रखेंगे VPC में। कोई डाउट होता है तो आप लोग पूछ लिए दोबारा से। सर ये रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग ठीक है, आज मैंने चारों भेज दिया था, और आज वाली भी भेज दूंगा, ठीक है। यस।